जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा है भूगोल का, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण सीरीज है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, चक्रवाती वर्षा क्या है? तो चक्रवातों द्वारा होने वाली वर्षा को चक्रवाती वर्षा कहते हैं। इसे वाताग्री वर्षा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, चक्रवात प्रतिचक्रवात इसकी उत्पत्ति विभिन्न वायु राशियों के मिलने से होती है, जिसमें वायु की तीव्र गति ऊपर उठकर वायुमंडल का रूप ले लेती है। नेक्स्ट है, चक्रवात का निर्माण दो विभिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से होती है। नेक्स्ट है, टी मापक पर चक्रवातों की शक्ति का मापन किया जाता है। नेक्स्ट है, चक्रवात में वायु के चलने की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत होती है। टॉर्नेडो, हरिकेन्स और टाइफून चक्रवात के उदाहरण हैं। घड़ी के अनुकूल और घड़ी के विपरीत का अर्थ हुआ एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जैसे कि घड़ी में क्या होता है कि बाएं से दाहिने हो जाता है तो होता है क्लॉकवाइज, और दाहिने से बाएं की तरफ होगा तो होगा एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट है, चक्रवात में हवा केंद्र की तरफ आती है और ऊपर उठकर ठंडी होती है, जिससे वर्षा होती है, जबकि प्रति चक्रवात में मौसम साफ होता है। नेक्स्ट है, जब केंद्र में दाब अधिक होता है तो केंद्र से हवाएं बाहर की ओर चलती है, इसे प्रति चक्रवात कहते हैं। नेक्स्ट है, टॉर्नेडो भयंकर अल्पकालीन तूफान है। ऑस्ट्रेलिया संयुक्त राज्य अमेरिका में मिसिसिपी इलाकों में इस तूफान को टॉर्नेडो कहा जाता है। यह जल और स्थल दोनों में उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, टॉर्नेडो में स्थलीय हवाओं की गति 325 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। नेक्स्ट है, हरिकेन्स में हवाओं की गति 121 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। नेक्स्ट है, हरिकेन्स अटलांटिक महासागर में उठने वाली तथा पश्चिमी द्वीप समूह के चारों ओर चलने वाली भयंकर चक्रवाती तूफान है। नेक्स्ट है, प्रशांत महासागर में उठने वाली और चीन सागर में चलने वाली वक्रगामी चक्रवात को टाइफून कहते हैं। नेक्स्ट है, टाइफून की गति 160 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। नेक्स्ट है, जलवायु को कैसे परिभाषित करेंगे? तो किसी विस्तृत क्षेत्र की औसत मौसम 10 दिशाओं में किसी विस्तृत क्षेत्र के औसत मौसम दशाओं में परिवर्तन को उस स्थान की जलवायु कहते हैं। जलवायु में तापमान, वायु दाब, वर्षा, आर्द्रता, वायु की गति का योग होता है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किसने तापक्रम के आधार पर जलवायु को बांटा है? तो यूनानियों ने बांटा। नेक्स्ट है, किसने जलवायु का वर्गीकरण तापमान के साथ साथ वर्षा एवं वनस्पति के घटकों के आधार पर किया है? तो जर्मन भूगोलवेत्ता व्लादिमीर कोपेन ने बिहार की जलवायु को CWA के अंतर्गत रखा है। और ट्रेवार्था ने बिहार की जलवायु को CAW के अंतर्गत रखा है। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय जलवायु को किन नामों से जाना जाता है? तो भूमध्य रेखीय जलवायु या सेल्वास
या गर्म पेटी की जलवायु। भूमध्य रेखीय जलवायु में औसत रूप से कितनी वर्षा होती है? तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट, सदाबहार वन किस जलवायु में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय वन में सदाबहार उष्णकटिबंधीय जलवायु में या उष्णकटिबंधीय जलवायु में सदाबहार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है सदाबहार वनों में मुख्य रूप से कौन से है? तो सदाबहार वन में चंदन, महोगनी, रबड़, एबोनी, सिनकोना इत्यादि मिलते हैं। अमेज़न बेसिन, कांगो बेसिन, गिनी तट, पूर्वी द्वीप समूह तथा फिलीपींस में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय या भूमध्य रेखीय जलवायु। अमेज़न बेसिन, कांगो बेसिन, गिनी तट, पूर्वी द्वीप समूह तथा फिलीपींस में उष्णकटिबंधीय या भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट है मानसूनी प्रदेश में वनस्पति किस प्रकृति की होती है? तो पतझड़ में साल, सागौन। जो साल और सागौन के वृक्ष है वो क्या है? पतझड़ प्रकार के वृक्ष है, मानसूनी प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु की विशेषता क्या है? तो बड़े बड़े घास के मैदान होते हैं। इन मैदानों को अफ्रीका में सवाना कहते हैं। नेक्स्ट है जलवायु में औसत वर्षा कितनी होती है? तो 25 से 100 सेंटीमीटर होती है। दक्षिणी गोलार्ध में मध्य अक्षांशीय रेगिस्तान का नाम क्या है? पेंटागोनिया, अर्जेंटीना। खाद्यान्न की दृष्टि से कौन सी जलवायु श्रेष्ठ है? उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण स्टेपी जलवायु। यह जलवायु ध्रुवीयोन्मुख क्षेत्र में स्थित है। इसमें घास और शाक वनस्पति की प्रधानता होती है। नेक्स्ट है भूमध्य सागरीय जलवायु महाद्वीपों में किस जगह पाई जाती है? तो ये पाई जाती है पश्चिमी तटों पर। भूमध्य सागरीय जलवायु महाद्वीपों में पश्चिमी तटों में पाई जाती है। नेक्स्ट है भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता क्या है? तो जाड़े में पछुआ पवनों द्वारा होने वाली वर्षा। नेक्स्ट है अंगूर और नींबू प्रजाति के फलों की प्रचुरता किस जलवायु में होती है? तो अंगूर और नींबू प्रजाति के फलों की प्रचुरता भूमध्य सागरीय जलवायु में होती है। नेक्स्ट है साल भर बारिश किस जलवायु में होती है? तो चीन सदृश जलवायु में होती है। नेक्स्ट है किस जलवायु में शीतकाल में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो पश्चिमी यूरोपियन सदृश जलवायु में वर्षा सालों भर शीतकाल में वर्षा अधिक होती है। नेक्स्ट है किस जलवायु प्रदेश का नामकरण शंकुधारी वृक्षों के आधार पर किया गया है? तो टेगा प्रदेश। नेक्स्ट है विश्व का शीत ध्रुव किसे कहते हैं? तो बरखयांश को विश्व का शीत ध्रुव कहा जाता है। बरखयांशक कहाँ स्थित है? तो टेगा प्रदेश में स्थित है बरखयांशक। नेक्स्ट किस जलवायु में सबसे अधिक वार्षिक तापांतर पाया जाता है? तो टुंड्रा प्रदेश की जलवायु में वार्षिक तापांतरण सबसे अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट लाइकेन और मास किस जलवायु में मिलते हैं? तो टुंड्रा प्रदेश की जलवायु में क्या मिलते हैं? लाइकेन और मास। नेक्स्ट है पर्वतीय भागों में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो उच्च भूमि जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट है पवन क्या है? तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाली वायु को पवन कहते हैं। नेक्स्ट है पवनें हमेशा किस
क्षेत्र की ओर बहती है। तो पवनें हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब वाले क्षेत्रों की ओर बहती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की किस गति के कारण पवनें अपनी मूल दिशा से विक्षेपित होती है। तो घूर्णन गति के कारण जो पवनें हैं अपनी मूल दिशा से विक्षेपित होती है, यानी कि भटक जाती है। नेक्स्ट है, कोरियोलिस बल क्या है। तो पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से पवनें अपनी मूल दिशा से विक्षेपित हो जाती है। इस विक्षेपक बल को सर्वप्रथम कोरियोलिस विद्वान ने देखा है, इसीलिए इसे कोरियोलिस बल कहते हैं। फेरेल का नियम क्या है। कोरियोलिस बल के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में पवनें दाईं ओर तथा दक्षिण गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। इससे विक्षेप को फेरेल ने सिद्ध किया था, इसलिए इसे फेरेल का नियम कहते हैं। फेरेल का नियम क्या है। तो कोरियोलिस बल के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में पवनें दाईं ओर तथा दक्षिण गोलार्ध में पवनें बाईं ओर मुड़ जाती है। इस विक्षेप को फेरेल ने सिद्ध किया, इसलिए इसे फेरेल का नियम कहते हैं। ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है। नेक्स्ट है, पवन के प्रकार एक ही दिशा में साल भर चलने वाली पवनों को क्या कहते हैं। तो भूमंडलीय या अस्थायी पवन कहा जाता है। जो पवन एक ही दिशा में सालों भर चलती है उसे भूमंडलीय या स्थानीय पवन कहते हैं। नेक्स्ट है, स्थानीय पवनें कितने प्रकार की होती है। तो स्थानीय पवनें 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से। तो वाणिज्यिक, पछुआ और ध्रुवीय। नेक्स्ट है, पछुआ पवनें क्या होती है। तो दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधियों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधियों की ओर चलने वाली स्थानीय हवा को पछुआ पवन कहते हैं। इसकी दिशा पश्चिम होती है। नेक्स्ट है, गरजते 40 प्रचंड 50 चिकता 60 से किस पवन को बुलाया जाता है। तो पछुआ पवन को बुलाया जाता है। नेक्स्ट है, ध्रुवीय पवनें क्या है। ध्रुवीय उच्च दाब कटिबंध से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर प्रवाहित पवन को ध्रुवीय पवन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, मौसमी पवनें या अस्थानीय पवनें किसे कहते हैं। तो मौसम या समय परिवर्तन के साथ जिन पवनों की दिशा में परिवर्तन हो जाता है उन्हें मौसमी या अस्थायी पवन कहते हैं। जैसे मानसूनी पवन, स्थल समीर, समुद्री समीर इत्यादि। मानसून की उत्पत्ति कहाँ होती है। तो कर्क और मकर रेखा के निकट। कर्क रेखा के निकट होगा और मकर रेखा के निकट। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, मानसून शब्द का तात्पर्य क्या है। तो हवाओं के रुख का बदलना। नेक्स्ट है, मानसून का प्रभाव सबसे ज़्यादा कहाँ नजर आता है। तो दक्षिण पूर्वी एशिया में। नेक्स्ट है, ग्रीष्म ऋतु में मानसूनी पवनें किस ओर चलती है। तो ग्रीष्म ऋतु में मानसूनी पवनें समुद्र से स्थल की ओर चलती है। नेक्स्ट है, शीत ऋतु में मानसूनी पवनें किस ओर चलती है। तो स्थल से समुद्र की ओर चलती है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में किस मानसून की वजह से वर्षा होती है। तो शीतकालीन मानसून की वजह से वर्षा होती है। नेक्स्ट है, स्थलीय समीर किसे कहते हैं। रात्रि में हवाएं स्थल से जल की ओर चलने लगती है, इसे स्थलीय समीर कहते हैं। नेक्स्ट है, समुद्री समीर का मतलब क्या है। तो तापमान में विभिन्नता होने के कारण दिन में समुद्र से स्थल की ओर हवाएं चलती है, जिससे समुद्री समीर कहते हैं। नेक्स्ट है, स्थानीय पवनों को कैसे समझा जा सकता है। वे पवनें जो किसी स्थान विशेष में प्रचलित हवाओं के विपरीत चलने वाली हवाएं होती है। नेक्स्ट है,
किन हवाओं का संबंध क्षोभ मंडल के निचली परतों तक सीमित रहता है? तो स्थानीय हवाओं का। नेक्स्ट आज का लास्ट। चिनूक या हिमभक्षी हवाएं कहाँ चलती है? तो उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल पर बहती है। इसकी गर्मी से तापमान एकाएक बढ़ जाता है और तेजी से पिघलने लगती है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।